हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं NMMS के कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन का संवहन, बी में है खाद्य पदार्थों का संवहन, सी में है रक्त का थक्का बनाना और डी में है रोगों से शरीर की रक्षा करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोगों से शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोगों से शरीर की रक्षा करना। दूसरा सवाल है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, 6, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी AB, ऑप्शन नंबर डी O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O। ऑप्शन नंबर डी O, ऑप्शन नंबर डी हम लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद चौथी नंबर सवाल देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। 4 नंबर सवाल है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा प्लेटलेटस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेटस। पल्मोनरी सिरा खुलती है। ऑप्शन नंबर ए दायां आलिंद में, ऑप्शन नंबर बी बायां आलिंद में, ऑप्शन नंबर सी दायां निलय, ऑप्शन नंबर डी बायां निलय। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा बायां आलिंद। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर सी AB, ऑप्शन नंबर डी O। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AB। ऑप्शन नंबर सी AB। अगला सवाल 7 नंबर देखेंगे, मिलान करना है। 7 नंबर सवाल है, मिलान कीजिए। तो मिलान करेंगे हम लोग। निम्न में सही मिलान कीजिए। रक्त का तरल भाग जाइलम, रक्त का थक्का बनना प्लेटलेटस, रक्त का छानना छनन की कृत्रिम विधि प्लाज्मा, जल का परिवहन डायलाइसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का बनना प्लेटलेटस। बी पर हम लोग टिक कर देंगे। 8 नंबर सवाल, किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर बी है ग्रुप बी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रुप AB, ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप O। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप AB। 9 नंबर सवाल है, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी A, ऑप्शन नंबर सी AB, ऑप्शन नंबर डी O। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेटस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 11, फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। डी है ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोप्लास्ट। सवाल नंबर 12, एक कोशिक जीव में परिवहन होता है। बंद परिवहन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, विसरण के द्वारा, आसवन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण के द्वारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मानव कोशिका तक ऑक्सीजन में पहुंचने का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए वायु, नाक, फेफड़ा, श्वास नली, रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी वायु, नाक, रक्त, फेफड़ा, श्वास नली, कोशिका। ऑप्शन नंबर सी वायु, नाक, श्वास नली, फेफड़े, रक्त, कोशिका।
यह ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग टिक कर लेंगे। सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर 14 देखिए। 14 में हम लोग देखेंगे पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक कर देंगे। सवाल नंबर 15, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है कैरोटीन से, हीमोग्लोबिन से, कोलेजन से, मायोग्लोबिन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन से। सवाल नंबर 16, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, जाइलम। जाइलम आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। जॉन डाल्टन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, विलियम हार्वे ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने। शरीर का अंग जिससे रक्त ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय। रक्त का ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो हृदय के द्वारा। हम लोग चलेंगे 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं का बना होता है? कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 90%, ऑप्शन नंबर बी में है 70%, ऑप्शन नंबर डी में है, सी में है 60%, ऑप्शन नंबर डी में है 40%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40%। मेढक के हृदय में होता है एक आलिंद एवं एक निलय, एक आलिंद एवं दो निलय, दो आलिंद एवं एक निलय, दो आलिंद एवं दो निलय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो आलिंद एवं एक निलय। दो आलिंद एवं एक निलय, सी पर हम लोग टिक कर देंगे। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब सवाल नंबर 21, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में रंध्र और डी में मूलरोम। डी में मूलरोम। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। रक्त के क्षरण की विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए विसरण, बी प्रासरण, सी परिसंचरण, डी अपोहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपोहन। अपोहन पे हम लोग टिक कर देंगे, अपोहन हो जाएगा। सवाल नंबर 23 देखेंगे हम लोग। मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है खोपड़ी, अल्ना, ह्यूमस, फीमर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी। ऑप्शन नंबर ए, खोपड़ी। खोपड़ी सही आंसर है। खोपड़ी जो है मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे ही साइंस के प्रश्न एंड एमएमएस क्लास 8 के लिए हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, फिर से जुड़िए।